देवियों सज्जनों सत सत प्रणाम। आज मैं आपके सामने देवी भागवत महापुराण का 173वां भाग लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले शंख ध्वनि। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। देवियों और सज्जनों, 13 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार से नवरात्र प्रारंभ होने जा रहा है। नए संवत्सर की एडवांस में बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं सभी लोगों को। आदि शक्ति माता भगवती सबके दुख दर्द और कष्ट को दूर करें। यह वासंतिक नवरात्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री राम जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है और इस वासंतिक नवरात्र में देवी भागवत महापुराण की बड़ी महिमा है। देवी के भक्त इस देवी भागवत महापुराण को पूरी तरह से यदि सुन नहीं पाते हैं तो इसी का एक अंश जो श्री दुर्गा सप्तशती के नाम से प्रसिद्ध है, देवी के भक्त इसका पाठ करते हैं, जिससे माता भगवती बहुत खुश होती हैं और संपूर्ण विघ्न बाधाओं से दूर कर उनके जीवन में, उनके परिवार में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। जन्मेजय ने कहा, हे गुरुदेव, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की श्रवण विधि बताइए। बताइए मुझे क्या विधि है, हम सुनना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं कि जैमिनी महर्षि ने कहा, सुनो महाराज जन्मेजय, इस महापुराण श्रवण के जो इच्छुक भक्त मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित करें। इसके लिए ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने शुभ कारक होते हैं। हस्त, अश्वनी, मूल, पुख्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र पुण्य तिथि तथा शुभ दिन में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कल्याणकारी होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो उससे चंद्रमा तक गिनने पर क्रमशः इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र तक धर्म प्राप्ति, पुनः 4 नक्षत्र तक लक्ष्मी की प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि की प्राप्ति,
फिर 5 नक्षत्र परम सुख की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा करने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राजभय उत्पन्न करने वाले, और इसके बाद 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में शिवोक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए। देवी की प्रसन्नता के लिए से चारों नक्षत्रों में सुनना चाहिए, अथवा तिथिवार और नक्षत्र पर सम्यक विचार करके यह पुराण अन्य मासों में भी सुना जा सकता है। विवाह आदि में जिस प्रकार उत्साह पूर्वक तैयारी की जाती है, उसी प्रकार नवाह यज्ञ के अवसर पर भी बुद्धिमान मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक सामग्री आदि की तैयारी करनी चाहिए। पाखंड तथा लोभ से रहित चतुर, उदार एवं देवी भक्त सज्जनों को भी सहायक के रूप में लेना चाहिए। देश देश में यत्नपूर्वक यह संदेश भेजना चाहिए कि यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की कथा होने जा रही है, आप अवश्य पधारें। अपने इष्ट मित्रों से जरूर निवेदन करना चाहिए। चाहे सूर्य की उपासना करने वाले हों, चाहे गणेश भक्त हों, चाहे शैव हों, चाहे वैष्णव हों, अथवा शक्ति के उपासक हों, सभी इस कथा के श्रवण के अधिकारी होते हैं, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत कथा रूपी सुधा रसिक प्रेमी जनों को कथा श्रवण के लिए विशेष रूप से उपस्थित होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के स्त्री पुरुष एवं ब्रह्मचर्य, गारहस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों आश्रमों में निरत मनुष्यों को चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य ही इस कथा का श्रवण करना चाहिए, इस कथा का सुधापान करना चाहिए। जिन लोगों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश न मिल सके, वह जब भी समय मिले तभी उपस्थित हो जाएं, क्योंकि यज्ञ में क्षण भी पहुंच जाना विशेष रूप से पुण्यदायक होता है। बड़ी नम्रता के साथ मनुष्यों को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए श्रोताओं के बैठने का भी समुचित प्रबंध करना चाहिए। विस्तृत भूमि में कथा व प्रवचन का सुंदर स्थान बनाना चाहिए। उस स्थान की सफाई कराकर गोबर से लिपवा देना चाहिए। केले के स्तंभों से सुशोभित और ध्वज पताकाओं से अलंकृत एवं सुरम्य मंडप का निर्माण करना चाहिए और उसके ऊपर चांदनी लगा देनी चाहिए। कथावाचक का आसन दिव्य तथा सुखकर आस्तरण से युक्त होना चाहिए। उसे प्रयत्न पूर्वक पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रखना चाहिए। कथा श्रवण के लिए आने वाले पुरुष तथा स्त्री श्रोताओं के लिए यथा योग्य पृथक पृथक आसनों की व्यवस्था करनी चाहिए। वक्तृत्व संपन्न संयमी शास्त्रज्ञ देवी की आराधना में तत्पर, दयालु, लोभहीन, दक्ष तथा धैर्यशाली कथावाचक उत्तम माना गया है। इस प्रकार श्रोता भी ऐसा ही होना चाहिए, जो ब्राह्मण सेवी, देवभक्त, कथा रस का पान करने वाला, उदार, लोभ रहित, विनम्र और हिंसा आदि से रहित हो। पाखंडी, लोभी, स्त्री स्वभाव, कामी, धर्म का दिखावा करने वाला, निष्ठुर तथा क्रोधी वक्ता देवी भागवत के नवाह यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना गया है। श्रोताओं की शंकाओं के निवारण हेतु कथावाचक के साथ एक ऐसा सहायक भी लगा देना चाहिए जो पंडित, गुणवान, शांत तथा श्रोताओं को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही वक्ता एवं श्रोता गणों को क्षौर कर्म करा लेना चाहिए।
तत्पश्चात अन्य नियमों का पालन करना चाहिए। इसके बाद बीच में क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए। उस दिन शौचादि से निवृत्त हो अरुणोदय वेला में ही स्नान कर लेना चाहिए। संध्या तथा तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप में ही करना चाहिए। तत्पश्चात कथा श्रवण का अधिकारी बनने के लिए गोदान करें और सब विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन करें। कलश स्थापन करके वहां 10 दिक्पालों, बटुक, क्षेत्रपाल, सभी योगिनियों और मातृकाओं का भी पूजन करें। तुलसी, नवग्रह, विष्णु तथा शिव जी का पूजन करके नवाक्षर मंत्र से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। इसके बाद सुंदर अक्षरों में लिखी हुई भगवती की वांगमयी मूर्ति स्वरूप श्रीमद्देवी भागवत पुस्तक की सभी उपचारों से विधिवत पूजा करके कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 विद्वान ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। उनसे निरंतर नवारण मंत्र का जप एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहिए। अंत में प्रदक्षिणा तथा नमस्कार के बाद इस प्रकार स्तुति करें। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामय, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तथा हे ब्रह्मा विष्णु महेश से पूजनीय माता जगदम्बिके, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए। आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके स्वस्थ चित्त होकर कथा को सुनना चाहिए। उस समय संयत चित्त होकर वक्ता को साक्षात व्यास समझकर विधिवत उनकी पूजा करें और वस्त्राभूषण तथा माला आदि पहनाकर उनसे प्रार्थना करें। समस्त शास्त्र तथा पुराण इतिहास के ज्ञाता है व्यास जी, आपको नमस्कार है। आप कथा रूपी चंद्रमा की ज्योति से हमारे अंतःकरण के अंधकार समूहों को नष्ट कीजिए। इसके बाद नवाह के नियमों का व्रत ले और ब्राह्मणों का यथाशक्ति पूजन करके उन्हें पहले यथा स्थान बैठा दे और उनको प्रणाम करें। तत्पश्चात स्वयं भी अपने आसन पर बैठ जाएं। तब सावधान मन से चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए पुत्र, कलत्र, धन, धान्य तथा गृह की चिंता छोड़कर कथा सुने। विद्वान वक्ता को चाहिए कि वह सूर्योदय से आरंभ करके पुनः दोपहर में 2 घड़ी विश्राम करके सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक कथा वाचन करे। मलमूत्र के वेग को रोकने के लिए स्वल्पाहार उत्तम होता है। कथार्थी को दिन रात में केवल एक बार हविष्यान्न का भोजन करना ही ठीक है, अथवा फलाहार करें या केवल दूध घी के आहार पर ही रहें। बुद्धिमान को चाहिए कि ऐसा आहार ग्रहण करें जिससे कथा में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो। हे द्विजगण, अब मैं कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूँ। जो लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, देवी की भक्ति से रहित हैं, जो पाखंडी हैं, हिंसक हैं, दुष्ट हैं और जो ब्राह्मणों से द्वेष रखते हैं तथा जो नास्तिक हैं, वे कथा श्रवण की योग्य नहीं है। जो पर स्त्री, पराया धन, ब्राह्मण धन तथा दैव संपत्ति के हरण में लुब्ध रहते हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। श्रोता को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले